भूकंप को लेकर जो आज जम्मू में जिसके झटके महसूस किए गए उसको लेकर और जानकारी आ रही है। और अब जानकारी में यह पता चल रहा है कि इसका एपिसेंटर 90 किलोमीटर कलफगान अफगानिस्तान के करीब करीब था। और इसके जो भूकंप के झटके हैं वो पूरे उत्तर भारत में, दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए, जम्मू में महसूस किए गए। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो भूकंप था ये लगभग 7.7 रिक्टर स्केल का भूकंप था, जो तुर्कमेनिस्तान, इंडिया, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, इन सभी इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। और एपिसेंटर अभी भी बताया जा रहा है ये कलफगान अफगानिस्तान में है। लोग अपने घरों से बाहर दौड़कर निकले और सभी लोग इस समय, आप जानते हैं जब भूकंप आता है, भूकंप के झटके आप महसूस करते हैं, आप अल्लाह, भगवान, वाहेगुरु, जीसस जिसको भी मानने वाले हैं आप फौरन उसको याद करना शुरू करते हैं। लेकिन एक जमात ऐसी है जो जमात जब भूकंप के झटके आते हैं, डर और खौफ सबसे ज्यादा उन्हीं को महसूस होता है। लेकिन इन भूकंप के झटकों जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, जम्मू में भी जब भूकंप के झटके आए उसके नतीजे में क्या कुछ हुआ, मेरे साथ एक बच्ची है, आइए इससे बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? काजल। क्या कर रहे थे आप? मैं सोई हुई थी, ऐसे मुझे लगा कि बेड हिल रहा है और इवन हमारा 8th फ्लोर है तो हमारा पूरा रूम हिल रहा था। तो अचानक मेरा डोर भी लॉक था, तो मेरे पेरेंट्स आए, उन्होंने काफ़ी जल्दी में डोर खोला और काफ़ी जल्दी में हम बाहर आए। और इवन हम स्टेयर्स से आए, हमें ये भी डर था कि लिफ्ट में और अगर हुआ ऐसा तो काफ़ी रिस्क हो सकता है। अच्छा। तो इवन अभी हम वापस जाने के लिए भी नहीं सोच रहे हैं कि फिर से भी हो सकता है, तो अच्छा। हमें इतना डर लग रहा है। तो यानी अभी आपका प्रोग्राम नहीं है अंदर जाने का? कब तक नहीं जाएंगे? अभी तो थोड़ी देर नीचे ही हैं कि। यानी डर गए आप? तो आपकी एज बेटा कितनी होगी अभी? मेरी 16+। 16+ है। तो 16+ आपकी एज है, तो चलो अगर 8 साल भी ले लें, पिछले 8 सालों में कभी कुछ ऐसा महसूस किया आपने? हाँ, एक बार हुआ था। लेकिन ऐसा हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, ये काफ़ी ज़्यादा अचानक सा झटका था, बिल्कुल आराम से नहीं, बहुत ज़्यादा था। और पूरी बिल्डिंग हिल रही थी? हाँ जी। इवन अच्छा। हमारा 8th फ्लोर था, वो तो कितना हिल रहा था, तो 11th फ्लोर पता नहीं क्या हुआ होगा। अच्छा। तो अक्सर जो कहते हैं जब भी भूकंप आए, तो भूकंप जिस समय भी आता है तो जो आपके घर में दरवाजा जहां पर लगा हुआ है उसके नीचे खड़े हो जाएं या फलां जगह खड़े हो जाएं, वो समझ रहती है इंसान को उस समय जब आता है? उस समय तो मुझे लगता है भागने की रहती है। उस टाइम रहता है कि भागे, हमें बस दरवाज़ा मिले कहीं पे हम भागे। और इवन तो लोग रो भी रहे थे कुछ। अच्छा, लोग रो भी रहे थे, देखा आपने? हाँ जी, हमारे सामने वाले इवन नेबर्स रो रहे थे, तो बच्चे भी काफ़ी डर गए थे, इवन मैं खुद डर गई थी। अच्छा। तो अब मतलब जब आप बाहर आए उसके बाद मुझे लगता है अब थोड़ा सा आप शांत हुए हैं, काम हुए हैं कि अब आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है, हम लोग अब घर से बाहर आए हैं, तो वापस तो सोने के लिए अंदर ही जाना है? हाँ, जाना तो है, बट अब थोड़ा देखेंगे पहले कि थोड़ा रिस्क नहीं हो, तो उसके बाद ही जाएंगे। अच्छा। 10-15 मिनट यहीं पर रुकेंगे अभी। या 10-15 मिनट आप यहीं पर वेट करेंगे, ठीक है। तो इसके बीच में फोन वोन पर किसी से कोई बातचीत हुई या सारी पूरी फैमिली बाहर आ चुकी है? सारी फैमिली बाहर आ गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं, सभी बाहर आ गए हैं। किसी ने, इवन लोगों ने अपने मोबाइल भी नहीं उठाए हैं, अंदर ही पड़े हुए सब सोए हुए थे आधे लोग। तो समझ में ये बात आ गई कि जब भी भूकंप आता है तो वो जो समझ होती है इंसान की उस वक्त काम करना बंद कर देती है और आप फौरन जो है उस वक्त कहते हैं जान बचाओ और बाहर निकलो किसी तरीके से। हाँ, उस वक्त तो जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है मोबाइल, वो भी छोड़ देते हैं हम। अच्छा। तो हम तो बहुत हड़बड़ी में बाहर हैं। मतलब काफी बिल्डिंग अच्छी खासी हिली है ना? बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा। और काफी देर तक हिलती रही है ना? काफ़ी देर तक। देखिए आप देख सकते हैं कि बच्ची अभी भी डरी हुई है। हालांकि अब परिवार के साथ सभी लोग बाहर आए हैं और महसूस ये हो रहा है कि हम बिल्कुल सेफ हैं। लेकिन अगर आप जियोलॉजिस्टों से बात करेंगे तो वो बिल्कुल आपको अलग कहानी बताते हैं। वो आपको बताते हैं कि जिस अगर आप हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहते हैं, तो आपकी पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए कि वहां पर अगर आपका दरवाजा है जहां पर आपको लगता है कि आप सेफ हो सकते हैं, वहां पर आप सेफ होने की कोशिश करें। अन्य कुछ और वो जानकारियां भी जियोलॉजिस्ट देते हैं। लेकिन जब ये होता है, आप पर बीतती है, तो आपने बच्ची का सुना कि बच्चों के बीच में कितना खौफ और डर है कि अभी भी बच्चे सभी के सभी बाहर हैं, कोई भी अंदर आने के लिए तैयार है। कुछ और बच्चे मैं कोशिश करूंगा, आओ बेटा, कुछ और बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा ना, इन्हीं से आपको महसूस होता है कि डर क्या चीज है। क्या नाम है आपका? अतीक रहमान। अतीक, क्या हुआ? बिल्डिंग हिली? यस, हाँ बिल्डिंग हिली। जबरदस्त हिली? हाँ। तो आपने क्या किया जब बिल्डिंग हिल रही थी? मैं जल्दी से भाग के नीचे आया कि बिल्डिंग हिले या गिर गई तो मैं क्या करूँगा, तब मैं भाग के नीचे आया।
यानी आपको लगा बिल्डिंग हिल रही है, अगर गिर गई तो मैं क्या करूंगा, आप भाग गए। आपने पीछे देखा कि मेरे मम्मी पापा भी आ रहे हैं कि नहीं? मैंने देखा था वो भी आ रहे थे। वो भी आ रहे थे, सभी आ रहे थे। हाँ मेरे साथ। अच्छा, तो इससे पहले कभी ऐसे बिल्डिंग हिली है? नो, कभी नहीं हिली, सिर्फ आज हिली है जोर से। सिर्फ आज ही हिली है। तो आप देख सकते हैं कि जब आप बच्चे से बात करते हैं तो बच्चा आपको क्या बताता है कि कितना डर और कितने खौफ का माहौल है। बेटा आपका क्या नाम है? हकीक। हकीक, आपने भी बिल्डिंग को हिलते हुए देखा? हाँ। अच्छा, देखा तो आपने क्या किया? मैं वो दौड़ते दौड़ते इधर आ गया। आप भी दौड़ते दौड़ते बाहर निकल आए? हाँ। अच्छा, पीछे मुड़ के देखा कि बाकी भी आ रहे हैं कि नहीं? देखा। अच्छा, बाकी आ रहे थे? हाँ आ रहे थे सारे। अच्छा, तो आपने देखा कि भूकंप के झटके महसूस करने के बाद ये सभी बच्चे बाहर हैं। एक और बच्चा हमारे साथ है। बेटा क्या नाम है आपका? लव। लव। लव, मुझे बताएं क्या हुआ आज? वहाँ तो भूकंप आया इतनी जोर का। अच्छा, हाँ। आप क्या कर रहे थे? मैं अपनी मम्मा को हेल्प कर रहा था थोड़ा, वहाँ पे चेयर पे मैं साफ कर रहा था कुछ, तो वहाँ पे ऐसे हिल रही थी चेयर इतनी जोर की। फिर मैंने सोचा वो पापा कर रहे हैं, तो फिर मैंने देखा वहाँ कोई नहीं है, मुझे लगा भूकंप ही है। तो फिर क्या किया आपने? फिर क्या, मैं जल्दी जल्दी नीचे आ गया और यहाँ पे हूँ मैं अभी। अच्छा, डरे हुए हैं अभी आप? नहीं, मैं अभी नहीं डरा हूँ। उस वक्त जब बिल्डिंग हिल रही थी तब तो डर गए होंगे? थोड़ा सा तो डरा हूँ। थोड़ा सा डरे। हाँ। तो अब वापस तो अंदर ही सोने के लिए जाना है? हाँ। हाँ? जाएंगे? हाँ। सोना तो अंदर ही है। तो लेकिन इससे पहले बेटा कभी आपने इससे पहले कभी इस बिल्डिंग को इस तरीके से हिलते हुए देखा? इस बिल्डिंग को? हाँ। नहीं, ये पहली बार हुआ। हाँ। तो आप सुन सकते हैं कि बच्चों का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने भी बिल्डिंग को हिलते हुए पहली बार देखा। एक और बच्चा मेरे साथ है, इधर आए बेटा। डरे हुए अभी या थोड़ा ठीक हो गया? अब ठीक हो गया। ठीक हो गया। आप वापस जाएंगे? हाँ। अच्छा, घर वापस चले जाएंगे, अब आराम से रहेंगे। तो मुझे ये बताइएगा कि महसूस किए आपने भी भूकंप के झटके? हाँ। अच्छा, हाँ। आप कर क्या रहे थे उस वक्त? मैं सो रहा था। वैसे ही पूरा वो हिल गया, बेड हिल गया। हाँ। मैं तो सो रही था, बेड हिला, मुझे लगा ऐसे ही हिल रहा होगा, तो मैंने देखा कि भूकंप आ गया है। हाँ। अच्छा, मतलब बेड हिल रहा था। हाँ। तो तेज हिल रहा हाँ। था। हाँ। तो आपको लगा कि भूकंप आ गया या फिर किसी ने बाहर से कहा बेटा भूकंप आ गया बाहर आओ? हाँ, बाहर से कहा किसी ने। जब बाहर से आवाज आई हाँ। तो आप फौरन जो है भाग गए। ठीक है। हाँ। तो आपने सुन लिया, ये अब खबर आ रही है, ये मैग्नीट्यूड इसका रिक्टर स्केल पे 6.5 के करीब बताया जा रहा है। अफगानिस्तान में इस भूकंप के झटके जबरदस्त महसूस किए गए हैं, उत्तर भारत में महसूस किए गए हैं, पाकिस्तान में महसूस किए गए हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि 6.5 मैग्नीट्यूड का ये भूकंप था जो हिंदू कुश के इलाके में ये भूकंप आया है। और इस भूकंप के झटके पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए हैं, जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए हैं, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, लगभग हर इलाके से खबर यही आ रही है, वहां पर भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। लोग अपने घरों से बाहर हैं, डरे हुए हैं। और जैसा जो जानकारी अभी तक जुट रही है उस जानकारी में यही है कि दिल्ली में, गुरुग्राम में, नोएडा में, गाजियाबाद में लगभग हर जगह इस भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि जो जानकारी अभी आ रही है उसमें कहीं पे 7.7 इसका मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है, कहीं पर 6.6 बताया जा रहा है। और जिन देशों में इस भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं उसमें भारत के अलावा तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान। और यह भी बताया जा रहा है कि कलफगान अफगानिस्तान का एक इलाका है, 90 किलोमीटर उस कलफगान से दूर इस भूकंप का एपिसेंटर बताया जा रहा है। और यह भी बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, इन सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में इस भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कोशिश करेंगे कि जो जियोलॉजिस्ट हैं, जो इस बात की जानकारी रखते हैं और जो बार बार ये कह रहे हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स का शिफ्ट है और इस एरिया में कोई एक्टिविटी, खासकर जम्मू कश्मीर में कोई एक्टिविटी पिछले 18 साल में नहीं हुई है। और जियोलॉजिस्ट ये प्रिडिक्ट हर वक्त कर रहे हैं कि एक बड़ा अर्थक्वेक आने की संभावना जरूर है। और उसको लेकर वो बार बार ये कहते हैं कि जितने भी स्ट्रक्चर अब आप बना रहे हैं उन स्ट्रक्चरों को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाएं,
जियोलॉजिस्टों से जानकारी जुटाकर, जियोलॉजिस्टों से बातचीत करके उसके बाद ही जाकर आप अपने मकान की कंस्ट्रक्शन करें, आप अपनी दुकान की या आप अपनी किसी भी चीज की कंस्ट्रक्शन करें, क्योंकि आप सीस्मिक जोन में रहते हैं और जम्मू कश्मीर को सीस्मिक जोन 4 में रखा गया है। तो अपने आप में ही ये इस बात की इंपॉर्टेंस बढ़ाता है कि जितने भी स्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर में बनाए जाएं, जो भी नई बिल्डिंग तैयार की जाए, वो बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो। उस बिल्डिंग को इस तरीके से तैयार किया जाए कि अगर इस तरह के भूकंप के झटके महसूस भी होते हैं या भूकंप आता भी है तो लोगों को अपनी बिल्डिंगों से बाहर भागने की जरूरत ना पड़े। कई देशों में आपने देखा होगा भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं या भूकंप अगर आता भी है तो आप लोगों को बिल्डिंगों से बाहर भागते हुए नहीं देखते हैं। लेकिन चूंकि यहां अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स को लेकर अभी भी लोगों के बीच में जागरूकता कम है और उन पर फोकस जम्मू कश्मीर का और रिलायंस भी सरकारों का कम है, उसी के चलते आज भी आपने देखा कि भूकंप आया है और पूरा जम्मू शहर इस वक्त सड़कों के ऊपर है, घरों से बाहर है।